जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से करते हैं उन्हें भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत हर महीने में रखा जाता है। आश्विन मास की एकादशी तिथि 25 अक्टूबर के दिन बुधवार को है। इस एकादशी तिथि को पापाकुंशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पापाकुंशा एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। पापाकुंशा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है। जो व्यक्ति पापाकुंशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि पापाकुंशा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन भर जत्न करता है, लेकिन इस एकमात्र एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर के दिन मंगलवार को दोपहर 3:14 से प्रारंभ होगी। इस तिथि की समाप्ति 25 अक्टूबर के दिन बुधवार को दोपहर 12:32 पर होगी। तो इस प्रकार उदय तिथि के आधार पर इस साल पापाकुंशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर को रखा जाना उत्तम है। एकादशी व्रत का पारण यानी कि उपवास का तोड़ने का समय एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि की समाप्ति से पहले किया जाता है। इसका पारण 26 अक्टूबर को है। पारण का सही समय सुबह 6:28 बजे से 8:43 तक रहेगा। भगवान विष्णु के प्रेम और स्नेह को चाहने वाले भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं। इसके अतिरिक्त व्रत रखने से व्यक्ति को आशीर्वाद और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। चूँकि पापाकुंशा एकादशी भगवान विष्णु के अवतार भगवान पद्मनाभ की पूजा को समर्पित है। उनकी प्रार्थना करने से लोगों को अपने कष्टों से छुटकारा पाने और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह भी माना जाता है कि पापाकुंशा एकादशी व्रत व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है और मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। पापाकुंशा एकादशी पर अन्न, जल, तिल, गाय, भूमि, सोना आदि का दान करना चाहिए। पापाकुंशा एकादशी व्रत की पूजा बुधवार की सुबह सूर्योदय के बाद से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय से रवि योग और वृद्धि योग रहेगा। पूजा करने के लिए ये दोनों ही योग शुभ हैं। वृद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके फल में वृद्धि होती है। रवि योग में सूर्य के प्रभाव होता है। एकादशी व्रत की पूजा राहु काल में नहीं करनी चाहिए। इस दिन राहु काल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:29 तक है। राहु काल में एकादशी की पूजा नहीं करनी चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातः उठकर स्नान आदि करे और स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। फिर कलश की स्थापना करके उसके पास में आसन पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद धूप, दीप और फल फूल आदि से भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजा करें। एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि को किया जाता है। द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात ही पूजन करें। फिर सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को करवाएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप भी व्रत का पारण कर सकते हैं। पापाकुंशा एकादशी के व्रत पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। पापाकुंशा एकादशी के दिन रवि योग, बुद्धि योग और ध्रुव योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग सुबह 6:28 से प्रारंभ हो रहा है। दोपहर 1:30 तक यह मान्य रहेगा। वही वृद्धि योग प्रातःकाल से प्रारंभ होगा और दोपहर 12:18 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग शुरू होगा और रात तक है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने
पापा कुंचा एकादशी व्रत का महत्व, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत पारण के समय और शुभ योगों के बारे में बात करी। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।